नमस्कार आदाब दोस्तों। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए मतदान कंप्लीट हो चुका है और 13 तारीख को इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। कई एग्जिट पोल आप लोगों ने देख लिए, जिसमें कई एग्जिट पोल बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, तो कई ये कह रहे हैं कि यहां पर बीजेपी कांग्रेस को कांटे की टक्कर दे रही है और बीजेपी सरकार बना सकती है। तो चलिए हम भी आपके सामने एक और एग्जिट पोल रखने जा रहे हैं। इस एग्जिट पोल के आंकड़े चौंकाने वाले हैं दोस्तों। कर्नाटक के अंदर 224 विधानसभा सीटों में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव जीतेगी, इसका एक बड़ा एग्जिट पोल यहां पर सामने आया है और इस एग्जिट पोल के आंकड़े बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पार्टी के लिए चौंकाने वाले हैं। आगे हम आपको इसके आंकड़े दिखाएंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और हां, आपके हिसाब से कर्नाटक में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव जीत सकती है, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बात करेंगे सबसे पहले हम मेन स्ट्रीमिंग मीडिया में दिखाए गए सर्वे की, उसके बाद आगे हम आपको जो नया एक और एग्जिट पोल सामने आया है उसके आंकड़े दिखाएंगे लास्ट में। पहले हम आपको मेन स्ट्रीमिंग मीडिया के आंकड़े दिखाते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल सामने आया है। इसमें बीजेपी 71 सीट जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी 131 सीट जीत सकती है, जेडीएस को 22 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं जा रही है। तो कहीं ना कहीं इंडिया टुडे यानी आज तक वालों का जो ये सर्वे है, इसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी फुल मेजॉरिटी के साथ सत्ता में वापसी कर रही है और बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ रहा है, यानी बीजेपी सत्ता से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ हम दूसरे सर्वे की अगर बात करें तो न्यूज 24 यानी कि टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल है, इसके आंकड़े भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मायूसी वाले हैं। भाजपा 92 सीटों पर चुनाव जीत सकती है, कांग्रेस 120 सीटों पर चुनाव जीत सकती है, जबकि जेडीएस 12 सीटों पर चुनाव जीत सकती है और अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं जाएगी। यानी कि न्यूज 24 टुडे चाणक्य का भी ये एग्जिट पोल बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार कर्नाटक के अंदर सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के आगे बीजेपी दूर दूर तक कहीं ना कहीं यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा है वो पार नहीं कर पा रही है। चलिए अब हम आपको तीसरा सर्वे दिखाते हैं। टाइम्स नाउ एटीजी का सर्वे है। इसके मुताबिक भाजपा 85 सीटों पर चुनाव जीत रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी 113 सीटें पा सकती है, जेडीएस 23 सीटें पा सकती है और अन्य के खाते में 3। अब टाइम्स नाउ एटीजी जो चैनल है मेन स्ट्रीमिंग मीडिया का, उसमें किसके फेवर में न्यूज दिखाई जाती है ये आप जानते हैं। और अगर इस तरह के चैनल्स भी ये बता रहे हैं कि बीजेपी इस बार कर्नाटक के अंदर सत्ता में वापसी नहीं कर रही है, तो आप समझ सकते हैं जमीनी हकीकत क्या हो सकती है और आगे हम जो आपको सर्वे दिखाने वाले हैं उसके आंकड़े क्या हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीसरा सर्वे है जिसमें बीजेपी सत्ता से बाहर हो रही है। चौथे सर्वे की बात करेंगे, न्यूज नेशन सीजीएम का ये सर्वे है, सीजीएस का सर्वे है, इसके आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। इसमें न्यूज नेशन के मुताबिक भाजपा फुल मेजॉरिटी के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, यानी 114 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत रही है, कांग्रेस 86, जेडीएस 21 और अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। तो यह पहला सर्वे ऐसा है जिसने बीजेपी के फेवर में नंबर दिए हैं। तो उसके बाद जी न्यूज की बात करते हैं। जी न्यूज आपको पता होगा, जी न्यूज मैट्रिक का सर्वे है। इसमें 224 विधानसभा सीटों पर यह सर्वे किया गया है। इसके मुताबिक बीजेपी 86 सीटों पर चुनाव जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी 110 सीटों पर चुनाव जीत सकती है, जेडीएस 28 सीटों पर चुनाव जीत सकती है, अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि जी न्यूज वाले भी अब ये मान चुके हैं कि कर्नाटक में बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं कर रही है। चलिए उसके बाद एक और सर्वे देखते हैं, एशिया नेट जन की बात। इस ओपिनियन पोल में भी आंकड़े कुछ ज्यादा उलटफेर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एशिया नेट जन की बात ओपिनियन पोल में भाजपा 105 सीटें पा सकती है 224 में से और कांग्रेस 98, जेडीएस 19 और अन्य के खाते में 2। यानी कि एशिया नेट जन की बात के सर्वे के मुताबिक यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला, यानी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, सब पार्टी जो है बहुमत के करीब करीब ही रहेंगी।
उसके बाद एबीपी वोटर की बात करते हैं। एबीपी वोटर के सर्वे के मुताबिक भाजपा 90 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी 106 सीटें जीत सकती है, जेडीएस 25 और अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। उसके बाद टीवी 9 पोल स्टार्ट का अगर सर्वे हम देखें तो यहां पर भी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भाजपा 93 सीटें, कांग्रेस 101 सीटें, जेडीएस 23 सीटें और अन्य के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। इसके साथ साथ रिपब्लिक की बात करते हैं। रिपब्लिक पी मार्क आप जानते हैं ना, अर्नब गोस्वामी का चैनल, इस चैनल का सर्वे बता रहा है कांग्रेस पार्टी 101 सीटों पर चुनाव जीत सकती है, भाजपा 92 सीटों पर सिमट सकती है, जेडीएस 28 और अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। उसके बाद इंडिया टीवी CNX का अगर हम सर्वे देखें तो यह चैनल भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवा रहा है। इंडिया टीवी रजत शर्मा का चैनल है। कांग्रेस पार्टी 115 सीटों पर चुनाव जीत रही है, भाजपा 85, जेडीएस 22 और अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। तो ये हो गए वो मेन स्ट्रीमिंग मीडिया के सर्वे जो लगातार अभी तक तमाम चुनावों के एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। अब यहां पर एक और सर्वे है, पोल ऑफ पोल्स। इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस पार्टी बीजेपी से आगे निकल गई है। 108 सीटों पर कांग्रेस और 91 सीटों पर बीजेपी, 22 सीटों पर जेडीएस और 3 के खाते में अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। चलिए अब हम इसके बाद बात करते हैं जो नया ओपिनियन पोल सामने आया है उसकी। ये जनता ओपिनियन पोल है जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम वोट शेयर की बात करते हैं। कांग्रेस को 43% वोट मिल सकता है, इसके साथ साथ बीजेपी को 40% वोट मिल सकता है, जेडीएस को 15% और अदर के खाते में 2% वोट जाने की संभावना है। अगर सीटों की हम बात करते हैं तो यहां पर कांग्रेस पार्टी 125 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाबी हासिल कर सकती है। यानी कि यह सर्वे भी बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी यहां पर सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी को पूरी तरह से सत्ता से बेदखल कर रही है। फुल मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाते हुए 125 सीटें पा सकती है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहां पर मात्र 69 सीटों पर सिमट सकती है। जेडीएस के खाते में 30 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाने की संभावना है। यानी कि जनता ओपिनियन भी ये बता रहा है, जनता का एग्जिट पोल भी ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में कर्नाटक के अंदर बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और आपको पता होगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये जो चुनाव है काफी अहम माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि अगर ये चुनाव बीजेपी लूज कर जाती है तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव का। तो कहीं ना कहीं तमाम ओपिनियन पोल में बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं कर रही है। अब आपकी अपनी इस पर क्या राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।